दोस्तों, एयर कंडीशनिंग में बैठकर कॉफी पीते हुए टीवी पर आर्मी के जवानों को ड्रिल्स करते हुए देखना या फिर उनकी कहानियां सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है। गर्व भी महसूस होता है और हम देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो जवान हमारे लिए किस हाल में रहते हैं और कैसे बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी करते हैं, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिल्में और किताबें फौज के जवानों की वीरता के किस्से तो खूब सुनाती हैं, पर बॉर्डर पर मुश्किलों में बीते उनके दिनों के हाल नहीं बताती। अब इंडियन आर्मी का सोल्जर कश्मीर में तैनात हो या फिर कन्याकुमारी में, ड्यूटी किसी भी जवान की आसान नहीं होती। पर इनमें भी सबसे मुश्किल होती है उन सोल्जर्स की जिंदगी जो एलओसी पर तैनात होते हैं। इनके लिए तो अच्छी नींद, गर्म खाना और मोबाइल नेटवर्क जैसी बेसिक चीजें भी मानो लग्जरीज में गिनी जाती हैं। दुश्मन से सिर्फ कुछ कदम दूर, या यूं कहें कि मौत से चंद कदम की दूरी पर ये अपना आशियाना बनाते हैं। दुश्मन पर पैनी निगाह भी रखते हैं और जश्न के मौकों पर नाचते गाते भी हैं। आज हम फैक्टिफाइड की इस खास वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसी होती है एलओसी पर एक जवान की जिंदगी। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। कश्मीर में सर्दी नहीं होती, राजस्थान में गर्मी नहीं होती। हम भी मनाते हर त्योहार अपने घर जाकर, अगर हमारे जिस्म पर ये वर्दी नहीं होती। दोस्तों, अगर ये जवान अपनी जान हथेली पर लेकर दिन रात हमारी सरहद की सुरक्षा ना कर रहे होते तो शायद ही हमें अपने अपने घरों में सुकून की नींद नसीब होती। होली हो या दिवाली, ईद हो या गुरपुरब, हमारी इंडियन आर्मी के जवान हमेशा बॉर्डर्स पर अलर्ट रहते हैं, क्योंकि कब कहां से गोली चल जाए, कब कहां से हमला हो जाए, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन इस मारदाड़ के बीच कैसी होती है इन जवानों की दिनचर्या, इस पर नजर डालने से पहले जल्दी से जानते हैं कि एलओसी का इतिहास क्या है और क्यों इसे दुनिया का एक सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है। एलओसी है क्या? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच बनी मिलिट्री लाइन को ही एलओसी माने की लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इस लाइन के एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। एलओसी एक इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, बल्कि एक डी फैक्टो लाइन है। ये एक ऐसा बॉर्डर है जो दो देशों के टेरिटोरियल क्लेम से नहीं, बल्कि उनकी एक्चुअल ऑन ग्राउंड कंट्रोल्ड एरिया से तय होता है। चीन के साथ हमारा बॉर्डर भी एक ऐसी ही डी फैक्टो लाइन है, जिसे एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। अगर आप फैक्टिफाइड के रेगुलर व्यूअर हैं, तो यकीनन आप एलओसी और एलएसी के बीच का फर्क जानते होंगे। बहरहाल, आजादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान में हुए पहले युद्ध के बाद 1949 में दोनों देशों ने कराची एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों की आर्मी जहां पर थी उसे सीज फायर लाइन का नाम दिया गया। फिर 1972 में इंडिया पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इस सीज फायर लाइन को एलओसी घोषित कर दिया गया और तय किया गया कि इसे कोई भी देश बदल नहीं सकता। पर कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान का ये विवाद कभी खत्म नहीं हुआ। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एलओसी को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर कहा था। और दोस्तों, अगर आप आर्मी में हैं या फिर आपके घर का कोई सदस्य आर्मी से है, तो आप जानते ही होंगे कि इस लाइन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर क्यों कहते हैं। भारत पाकिस्तान को अलग हुए अब लगभग 75 साल हो चुके हैं और आज भी एलओसी पर आए दिन गोलीबारी होती रहती है और हर साल कई जवान एलओसी पर लड़ते हुए शहीद भी हो जाते हैं। यहाँ कभी कोई दिन नहीं बीतता जब गोलियों की आवाज न सुनाई दे। हथियारों की तस्करी, ड्रग स्मगलिंग और देश में आतंकियों की घुसपैठ का मेन रूट भी इसी लाइन को माना जाता है, जिन्हें रोकने के लिए यहाँ पर बीएसएफ, पैरा कमांडोज, जाट रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट जैसी भारत की इलीट फोर्सेस को तैनात किया गया है। एलओसी पर भारतीय जवानों के 3 दुश्मन हैं। पहली है पाकिस्तानी आर्मी, दूसरे है आतंकवादी और तीसरा है यहाँ का मौसम। क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर के जंगलों से लेकर सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक फैली हुई है। चाहे जवान इस लाइन के अलोंग कहीं भी तैनात हो, उनकी सुबह और शाम हमारी नॉर्मल सुबह और शाम की तरह नहीं होती। उसकी ड्यूटी 2400 घंटे हफ्ते के 7 दिन चलती रहती है। वो अपने परिवार से कटा रहता है, किसी खुशी या गम में शरीक नहीं हो पाता और अक्सर छोटी छोटी चीजों में ही अपनी खुशी तलाशने की कोशिश में रहता है। सोने का कुछ वक्त निकाल पाए तो निकाल पाए, नहीं तो ये जवान अपनी वर्दी और जूतों में ही नजर आते हैं। दोस्तों, बता दूं कि एलओसी पर सैनिकों की तैनाती एक ही जगह पर नहीं की जाती। ये स्ट्रेटेजिकली लेयर्स में वहां तैनात होते हैं।
जिसमें से सबसे खतरनाक ड्यूटीज होती हैं फॉरवर्ड पोस्ट की, जिन्हें संभालने की जिम्मेदारी 10 से 12 जवानों की एक सेक्शन को भी दी जा सकती है। एलओसी पर तैनात इन जवानों को रहने का कोई पक्का कॉटेज नहीं मिलता, बल्कि ये अपने लिए जमीन के नीचे छोटे छोटे अंडरग्राउंड बंकर तैयार करते हैं और उन्हीं में रहते हैं। इन लिविंग बंकर्स को इस तरह तैयार किया जाता है कि इन पर गोलाबारी का कोई असर ना हो। अंदर बिजली का पूरा इंतजाम रहता है, फिर चाहे वो सोलर पैनल की मदद से ही पैदा क्यों ना की हो। इनमें सामान रखने के लिए एक छोटी सी अलमारी भी होती है। दीवार पर आपको भगवान की तस्वीरें और नीचे जवानों के सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कई फॉरवर्ड पोस्ट पर बेस से कांटेक्ट करने के लिए रेडियो और सैटेलाइट फोन्स की सुविधा भी होती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये जवान खाते पीते कैसे होंगे, तो बता दूं कि ऐसी फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों के लिए रोजाना टाइम से सबसे पास मौजूद मेस में से ताजा खाना पैक होकर पहुंच जाता है, और वो भी कई लोकेशंस पर दिन में सिर्फ 2 बार। और इस खाने को बनाने वाले भी जवान ही होते हैं, जो खास तौर पर बावर्ची की पोस्ट पर आर्मी में काम करते हैं। सुबह खाना खाने के बाद जवान अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं और नाइट ड्यूटी पर तैनात जवान बंकर में आराम के लिए लौट जाते हैं। निगरानी के दौरान जवान के हाथ बंदूक पर होते हैं और नजरें बॉर्डर पर। बॉर्डर पार से गोलीबारी होते ही जवान दुश्मनों को जवाब देना शुरू कर देते हैं। इन बंकर्स में रहने वाले जवानों को बहुत ही प्लानिंग से ड्यूटी देनी होती है, क्योंकि ये एक ऐसी ड्यूटी है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। रेगुलर लिविंग बंकर्स के अलावा आर्मी कई दूसरे बंकर्स छिपने के लिए भी बनाती है, ताकि हमले की स्थिति में जवान यहाँ से दुश्मन पर हमला कर सके। हर 4 से 5 घंटे में जवान अपनी शिफ्ट बदलता है और थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जाता है। फिर उसकी जगह दूसरा जवान आकर दुश्मन पर नजर रखता है। निगरानी और नजर रखने के अलावा कुछ जवान कंस्ट्रक्शन, सप्लाई और रिपेयरिंग का काम भी करते हैं। 740 किलोमीटर लंबी एलओसी लाइन में 550 किलोमीटर की वायरिंग हमारे इन भारतीय जवानों ने ही की है। पर यहाँ बॉर्डर पर दिन से ज्यादा खतरनाक रातें होती हैं, जो किसी को सोने नहीं देती। सेना अपने सारे ऑपरेशंस को रात में ही अंजाम देती है, जिसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्मी के ट्रेंड कुत्ते भी अहम रोल प्ले करते हैं। बॉर्डर पार से घुसपैठ की कोशिशें भी रात के टाइम ही सबसे ज्यादा होती हैं। इसीलिए जवानों की एक टुकड़ी हमेशा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि जेसीओ के साथ नाइट पेट्रोलिंग पर रहती है। इसके अलावा कच्चे बंकरों में सांप, बिच्छू या फिर दूसरे जहरीले जानवरों का खतरा भी रात में बढ़ जाता है। कई मौकों पर ये फॉरवर्ड पोस्ट ऐसी दुर्गम जगहों पर बनाई जाती हैं, जहां से इवैक्यूएशन भी आसान नहीं होता। कड़कड़ाती ठंड में जवानों के चेहरे ठंड से लाल पड़ जाते हैं, पर भारी बर्फबारी में भी ये जवान हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये ना तो शिकायत करते हैं और न ही किसी चीज की डिमांड। बस कभी कभी अपने साथियों के साथ बैठकर एक दूसरे के गांव के किस्से सुनाकर या फिर स्कूल कॉलेज के दिनों को याद करके हंस लेते हैं। आर्मी डॉक्टर्स और नर्सेस भी एलओसी पर जवानों की मदद के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन हाँ, फॉरवर्ड पोस्ट पर सिर्फ फर्स्ट एड की सुविधा ही मौजूद होती है। गोलीबारी के दौरान अगर कोई जवान घायल हो जाए या फिर अगर उसे मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है, तो उसका वहीं बॉर्डर पर फर्स्ट एड करके उसे पास के ही किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। हमारी आर्मी का हर एक सोल्जर कम से कम 4 से 5 हफ्तों तक एलओसी पर ऐसी ड्यूटी करता है और फिर अपनी यूनिट के बेस पर लौट आता है। साथ ही दोस्तों, इन जवानों की ड्यूटी का इलाका भी बदलता रहता है, इसीलिए इन जवानों के लिए उस इलाके के लोकल बाशिंदों और गांव वालों की सपोर्ट और इंटेलिजेंस भी बहुत काम की होती है। और आर्मी के ऑफिसर्स अक्सर गांव के कुछ लोगों को आर्मी की मदद करने का जिम्मा सौंपते हैं। ऐसी स्पेशल टीम्स बनाई जाती हैं जो इन लोकल बाशिंदों के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और उनकी इंटेल को रिकॉर्ड भी। दोस्तों, इन सोल्जर्स की जिंदगी अपने आप में किसी लाइफ टाइम एडवेंचर से कम नहीं है और इनकी जिंदगी की कहानी एक ऐसी नॉवेल है जिसे आप कितनी बार भी पढ़ें, हर बार कुछ न कुछ रह ही जाएगा। खैर, हमने आज कोशिश की है एलओसी पर रह रहे जवानों की जिंदगी पर एक नजर डालने की। अगर आप भी एक जवान हैं या फिर किसी आर्मी पर्सनल को जानते हैं, तो बताएं कमेंट्स में इनकी जिंदगी से जुड़ा कुछ ऐसा जो हमसे मिस हो गया हो। आपको हमारी आज की ये पेशकश कैसी लगी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नई इन्फॉर्मेटिव और कमाल की वीडियो में। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, माता पिता को सताएं नहीं, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।